चुनाव में 143 सीटों पे चुनाव लड़के सिर्फ एक सीट जीतने वाले चिराग पासवान क्या इस चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या जैसे 2005 में रामविलास पासवान जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, फिर से बिहार में चुनाव हुआ था, उसी तरह से इतिहास दोहराया जाएगा बिहार में? उनके पुत्र चिराग पासवान क्या इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? अब देखिए, ये तमाम चर्चाएं तब हो रही है जब चिराग पासवान ने ये फैसला कर लिया है कि वो बिहार आएंगे और लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि शाहाबाद के किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि अगर दिल्ली से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ के आएंगे तो बिहार में विधायक बनने तो नहीं ही आएंगे। तो बिहार में चिराग पासवान क्या बनने आएंगे? या तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। अब चिराग पासवान के बिहार आने से जदयू को, नीतीश कुमार को क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक मोहरा है चिराग पासवान, या चिराग पासवान स्वयं किंग बनने अपने कुर्सी की तलाश में बिहार आए हैं? भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा या नुकसान? भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों पे चुप क्यों है? चिराग पासवान का पहले का डाटा क्या रहा है? चिराग पासवान जमीनी स्तर पे किस तरह से चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं, ये सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। बिहार में सियासी जमीन खिसक रही है। चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान, जिन्होंने दलित राजनीति में एक नई लकीर खींची थी, अब चिराग पासवान ने खुद ये लगभग फैसला कर लिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के रूप में बिहार आएंगे या फिर चिराग पासवान खुद किंग बनने आ रहे हैं, अपने सिंहासन की तलाश में आ रहे हैं? और चिराग पासवान के बिहार आने से जदयू पे, नीतीश कुमार पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? लाभ होगा या हानि? भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पे अभी तक चुप क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान के आने से लाभ होगा या नुकसान? चिराग पासवान का पहले का डाटा क्या रहा है? चिराग पासवान इस बार क्या कुछ नया कर सकते हैं? सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, चिराग पासवान अगर बिहार आएंगे तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान का कैसा परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि चिराग पासवान 2014 में राजनीति में एंट्री करते हैं, सांसद बनते हैं पहली बार, और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने फैसला किया कि 143 सीट पे वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सिर्फ एक सीट पे उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उनका यह दावा था कि उन्होंने अपने मकसद में कामयाबी पाई है। उन्होंने नीतीश कुमार को, जदयू को अच्छा खासा डैमेज किया है। फैक्ट क्या है? हकीकत क्या था? डाटा क्या था? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ने 5.7% वोट बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में लाया था, और फैक्ट की माने तो लगभग 30 से अधिक सीट पे उन्होंने जदयू को डैमेज किया था। तो ये तो अच्छी बात है कि चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया था। इस बार क्या होगा जब नीतीश कुमार के जगह चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा कई लोग मानने लग गए? जब चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ बिहार की राजनीति में परिवर्तन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि जदयू और नीतीश कुमार को क्या हानि और क्या लाभ हो सकता है। क्या लाभ है? तो 0 बटा सन्नाटा। हानि क्या है? तो पिछले बार के चुनाव को देखें तो चिराग पासवान ने, जबकि उनका छवि अभी जिस तरह का है वैसा छवि नहीं था, फिर भी 30 से अधिक सीट पे जदयू को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। अब अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो पहले से ज्यादा मजबूत है और जदयू को अच्छा खासा डैमेज कर सकते हैं। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। माना यह भी जा रहा है कि उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो पद है वो बिहार में किसे मिलेगा? अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान के आने से लाभ हो सकता है या नुकसान? और भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुप क्यों है? लगातार चिराग पासवान और उनके पार्टी की तरफ से यह बयान आ रहा है कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप्पी क्यों साधी हुई है? तो देखिए, समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्या होगा, पहले उस पर चर्चा करते हैं। लंबे समय से चूंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने मजबूरी में जदयू को मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उप मुख्यमंत्री के पद से ही खुश थी। अब बिहार में लंबे समय के इंतजार के बाद समय आया था कि नीतीश कुमार जब रिटायर हो तो भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश करे। लेकिन चिराग पासवान के बिहार आने के बाद शायद बीजेपी का यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। लाभ क्या है?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी भी अब यह चाहेगी कि चुनाव के बाद उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार के पलटी से हर लोग अवगत है और लोग चाहेंगे कि अब नीतीश कुमार की राजनीति को यहीं पे पूर्ण विराम दिया जाए। ऐसे में जब फिर से चुनाव होगा और चिराग पासवान की एंट्री होगी, तब शायद बीजेपी चिराग पासवान के कंधे पे रख के ये बंदूक चला सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी इस पे कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान ऐन मौके पे चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो जाए। 5 सांसदों वाली पार्टी है और अगर चिराग पासवान बिहार में अलग चुनाव लड़ते हैं, कहीं और जाके गठबंधन करते हैं, तो कम से कम वो चुनाव हरवा तो जरूर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, एनडीए से अलग होते हैं। तो ऐसे में यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी चुप है। अब देखिए, चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे कर सकती है, इसको समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे की तलाश में है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राज्य में ऐसा चेहरा आगे करती है जिससे पूरे देश भर में एक मैसेज जाए। चिराग पासवान अगर आगे आते हैं, और चिराग पासवान चूंकि नरेंद्र मोदी जी के काफी करीबी हैं, चहेते हैं, हनुमान कहे जाते हैं, भरोसेमंद है, ऐसे में नरेंद्र मोदी और जो दिल्ली वाला जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेमा है, वो चाहेगी कि चिराग पासवान को ही बिहार का नेतृत्व दिया जाए। ऐसे में चिराग पासवान के आने के बाद एक दलित चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, तो सबसे बड़ा मैसेज तो एक ये हो जाएगा कि दलित चेहरा को एनडीए ने मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बात यह कि एक तरफ तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए भी चाहेगी कि एक युवा चेहरा को आगे किया जाए। और तेजस्वी यादव की तुलना में अगर देखा जाए तो एनडीए के खेमे से चिराग पासवान से बड़ा कोई भी युवा चेहरा नहीं है जो युवाओं के बीच में इतना लोकप्रिय हो, जो तेजस्वी यादव के समतुल्य खड़ा हो पाए। तो चिराग पासवान इस तरीके से भी चिराग पासवान को देखा जाए तो वो योग्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चौंकाने में विश्वास रखती है, चाहे किसी भी राज्य के चुनावी परिणाम के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, हर जगह देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश से लेकर कहीं का भी देख लीजिए, हर जगह नया चेहरा और चौंकाने वाला चेहरा आगे लाया जाता है। ऐसे में चिराग पासवान बिहार का चेहरा बन सकते हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बाद क्या कुछ होता है। चिराग पासवान ने लगभग ये तय कर लिया है कि शाहाबाद के किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। बिहार के में एक विधायक बनने के लिए तो चिराग पासवान नहीं ही आएंगे। तो अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं भी मिलता है तो नेगोशिएट करके कम से कम उप मुख्यमंत्री के रूप में आप चिराग पासवान को तो देख ही सकते हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बिहार का बनना चाहिए या उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।